हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमको दो बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। यूक्लिड्स ने दो स्टेटमेंट दिए थे, जिसका पहले वो क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और दूसरा हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि लेमा एल्गोरिथम सर इसके बीच में है क्या, लेमा और एल्गोरिथम क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। तो देखो लेमा और एल्गोरिथम दोनों सेम है, दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों सेम ही है। लेमा का मतलब होता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूवन स्टेटमेंट जो यूज किया जाता है किसी दूसरे स्टेटमेंट को बताने के लिए, ठीक है ना, जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करें। एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूव्ड है, उसका यूटिलाइज कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमा। तो देखिए इनिशियली जब यूक्लिड ने हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा दी थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा दी थी, तो ये इन्होंने लिखा था कि केवल किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर। बट ये सारे इंटीजर्स के लिए वैलिड है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो या कोई भी इंटीजर्स हो, ठीक है, जीरो भी। बट कंडीशन है कि बी को कभी जीरो नहीं होना चाहिए, बी कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ भी हम लोग देखेंगे इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में भी तोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था यूक्लिड डिवीजन लेमा वैलिड है किसके लिए, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा हर एक इंटीजर्स के लिए वैलिड, चाहे इंटीजर पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या जीरो हो, कंडीशन ये है कि b इज इक्वल टू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, तो यहाँ एक दो कुछ यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम क्या मान रहे हैं, एक को q मान ले रहे हैं और एक को r मान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि a और b के बीच अगर हमें रिलेशन देखना है तो दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं q एंड r, और वो यूनिक इंटीजर कुछ इस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, a इज इक्वल टू bq प्लस r, a इज इक्वल टू bq प्लस r। लेकिन वहां यहाँ इन्होंने एक कंडीशन, ये कंडीशन इन्होंने ये दी जो r होगा, q के लिए कोई कंडीशन नहीं, q इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, q इंडिपेंडेंट। लेकिन उन्होंने r के लिए एक कंडीशन दी, कंडीशन उन्होंने ये दी कि जो रिमेन r होगा वो ग्रेटर देन, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ग्रेटर होगा और इक्वल भी होगा किसके, जीरो के। मतलब रिमाइंडर जीरो से स्टार्ट हो सकता है, r जीरो से शुरू हो सकता है, और कहां तक इसकी वैल्यू हो सकती है, लेस देन b, जो दूसरा इंटीजर है b उससे लेस होगी, उससे क्या होगी, लेस होगी। तो b एक्चुअल में डिविडेंड है, सॉरी b एक्चुअल में क्या है, डिवाइजर, b क्या है, डिवाइजर है, और a क्या है, डिविडेंड। अगर हम a को डिविडेंड माने, b को डिवाइजर, q को क्वोशिएंट और r को रिमाइंडर माने, तो डिविडेंड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको पता है कि जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइजर से लेस आता है, डिवाइजर से क्या आता है, लेस आता है। और अगर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो रिमाइंडर जीरो से लेके डिविडेंड डिवाइजर से लेस होंगे, डिवाइजर से लेस होंगे। तो उन्होंने जो कंडीशन दी कि a इज इक्वल टू bq प्लस r है, तो वहां पर r के उन्होंने कंडीशन रखी जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, बट लेस देन किसके होगा, लेस देन b के होगा, लेस देन किसके होगा, b को। तो लेमा, फिर इसी लेमा को यूज करके हम एक एल्गोरिथम बनाए, क्या बनाए, एल्गोरिथम बनाए। एल्गोरिथम किस लिए थी, फाइंड आउट करने के लिए HCF, किसके लिए थी ये, HCF फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना, किसके लिए थी एल्गोरिथम, हम HCF फाइंड आउट करना चाह रहे थे। लेकिन ये भी दो इंटीजर, चाहे आप AB ले लीजिए चाहे आप CD ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सपोज हमने दो इंटीजर लिए हैं CD, ठीक है ना, दो इंटीजर क्या लिए हैं, CD लिए हैं, और कुछ ऐसा है कि C इज ग्रेटर देन D, C बड़ा है और D क्या है, छोटा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इंटीजर्स के बीच में HCF फाइंड आउट करना, क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा किस किस के बीच में अप्लाई करेंगे, C एंड D के बीच में। तो यहाँ दो यूनिक इंटीजर Q एंड R आएंगे, क्या आएंगे, Q एंड R, यानी हम C को एक्सप्रेस कर देंगे किसके फॉर्म में, DQ प्लस R के फॉर्म में, DQ प्लस R के फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस कर देंगे। इफ r इज इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ जो रिमाइंडर आया वो किसके इक्वल आ गया, जीरो, क्योंकि रिमाइंडर जीरो से लेके लेस देन डिवाइजर तक हो सकता है, यानी जीरो से लेके कहां तक होगा, रिमाइंडर जो यहाँ पर होगा वो लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, बट लेस देन किससे होगा, d होगा, लेस देन किससे होगा, d। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर क्या होगा आपका, जीरो, तो इस स्टेज में जो आपका डिवाइजर है
वही इन दोनों इंटीजर का क्या होगा, एचसीएफ। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, और किस किस के बीच इस बार अप्लाई करेंगे? जो हमारा डिवाइजर d और रिमाइंडर r। तो अब क्या होगी नेक्स्ट स्टेप, d इज इक्वल्स टू आर क्यू प्लस नया रिमाइंडर आएगा। अब हमने r को जो हमारा रिमाइंडर था उसको हम क्या बनाएंगे, डिवाइजर बनाएंगे, और जो फर्स्ट स्टेज में हमारा डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो मान लेते हैं नया रिमाइंडर r1 आएगा। क्या आ गया, नया रिमाइंडर r1 आता है। अगर ये r जो रिमाइंडर आया अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर जो r है जो b की जगह लिखा हुआ है, यानी इससे अगर कंपेयर करें तो जो b की जगह वैल्यू लिखी हुई है r, ये हमारा एचसीएफ होगा। अगर यहाँ भी नहीं हुई तो ये स्टेप हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। और जिस स्टेप में या जिस स्टेज में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस स्टेज में जो डिवाइजर होगा वो उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का एचसीएफ होगा, उनका क्या होगा, एचसीएफ हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझते हैं। यहीं से हम लोग प्रूव करेंगे किसी भी इंटीजर का जनरल फॉर्म कब ऑड नंबर देगा, कब इवन नंबर देगा, कब ऑड नंबर देगा और कब इवन नंबर देगा। तो सारी बेसिक चीजें हम यहाँ समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि फंडामेंटल एक्सरसाइज है। इसके एप्लीकेशन हम सारे पढ़ चुके हैं, क्लास फर्स्ट से पढ़ना शुरू करते हैं और क्लास 9 तक पढ़ के रखें, और यहाँ उन सारे स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ठीक है ना। तो रियल नंबर क्लोज होने वाला है आपका 10th के बाद, 11th से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाले। तो 10th में आपने जितना भी 9 क्लास में पिछली में पढ़ा है कि अगर 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है तो क्यों है, उसका सॉल्यूशन ये एक्सरसाइज आपको देने वाली है। यानी कौन देने वाला है, यूक्लिड एल्गोरिथम देने वाला है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ बिटवीन 135 एंड 225। पहली कंडीशन हमारी थी कि एक को हम सी मानते एक को डी मानते। सी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन डी होना चाहिए। तो हमको क्या लेना, हम सी मान रहे हैं किसको, 225 ग्रेटर है किससे, 135 से, ठीक है ना। तो हम 225 को सी मान रहे हैं और 135 को डी मान रहे हैं। इसके बीच में मुझे क्या अप्लाई करना है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 225 एंड 135। तो देखिए कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिखना आपको c = dq + r के फॉर्म में लिखना। c = हमने मान लिया 225 d तो हमको पता 135। अगर हम 225 को 135 से डिवाइड कराते हैं तो क्वोशिएंट मैक्सिमम कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। कितना आएगा क्वोशिएंट मैक्सिमम, 1। तो कितना हो जाएगा 135 और आपका बचेगा कितना, 90 बचे। कितना बचेगा रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट आपका 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 90। तो इसको लिख सकते हैं इनटू 1 + 90। सिंस कंडीशन क्या थी कि अगर फर्स्ट स्टेप में या जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाता है उस स्टेप में जो आपका डिवाइजर होगा वो आपका गिवन इंटीजर्स के बीच में क्या होगा, एचसीएफ होगा। बट यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 90 आया। मतलब ये रिमाइंडर 90 कभी भी 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता है। तो सिंस हम लिखेंगे, सिंस 90 is not equals to 0, so we apply डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम जो भी आप लिखना चाहें, ठीक ना। किस किस के बीच में अब अप्लाई करें, तो इस स्टेज में जहां पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ 135 और 90 के बीच में अब हम क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो डिवाइजर है और रिमाइंडर के बीच we apply डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90। क्या लिख सकते हैं, 90 यूज करेंगे। c = dq + r कितना हो जाएगा, 135 = 90। देखते कितना हो सकता है, 135 इन डिवाइड कराते हैं 90 से, क्वेश्चन कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 45। सिंस 45 is not equals to 0, तो अगेन we apply, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम किस किस के बीच। अब हमारा डिवाइजर कितना था 90 और रिमाइंडर कितना 45, तो किसके बीच में 90 एंड 45 के बीच में अप्लाई करेंगे। चलिए तो 90 = 45।
अगर 90 को हमको डिवाइड कराना किससे, 90 को डिवाइड कराना 45 से, 45 टू जा 90 ने पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा, तो 45 टू जा प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। सिंस बेटा रिमाइंडर क्या आ गया, इस स्टेज में 0 आ गया, तो जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 है उस स्टेज का डिवाइजर आपका क्या होगा, HCF होगा। उस स्टेज का डिवाइजर क्या होगा, HCF होगा। तो ये वो स्टेज है जिस स्टेज में आपका डिवाइजर क्या है, रिमाइंडर 0 है, और ये जो डिवाइजर वो क्या है, HCF है। यानी सिंस रिमाइंडर r इक्वल टू 0, रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, सो divisor at that stage is the HCF, तो HCF of 225, 135 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो एक किसी ने क्वेश्चन पूछा यूक्लिड से कि यूक्लिड ये बताओ इतनी बड़ी स्टेप आप फॉलो करवा रहे हो केवल 2 नंबर के HCF की निकालनी, HCF के लिए मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। यूक्लिड ने कहा नहीं, ये केवल 2 नंबर के बीच का HCF नहीं था, ये जितनी भी आप स्टेप कर रहे हैं तो हर एक स्टेप में जो जो नंबर आपने यूज किए उन सब का ये क्या है, HCF। तो एक आदमी बता कैसे आप कह रहे हो, वो उन्होंने कहा कि 225 एंड 135 के बीच से HCF कितना है 45, 135 और 90 का भी HCF कितना है 45, और 90 एंड 45 का भी HCF कितना होगा 45 होगा। उन्होंने कहा जितने भी इंटरमीडिएट टर्म्स आई जिनमें आपने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया है उन सब टर्म का HCF कितना होगा 45 होगा। और वो यहाँ से कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं, HCF of 225 and 135 is equal to 45 is equal to HCF of 135, 90 is equal to HCF of 90, 45, 90, 45 is equal to 45। उन्होंने यहाँ से कंक्लूड किया कि जितने भी इंटरमीडिएट टर्म थी उन सब का आप HCF निकाल के देख लो कितना आएगा, सेम वही आएगा जो यहाँ पर आया हुआ। तो ये सारे उनके, चलिए सेकंड क्वेश्चन 196 एंड 38220, ठीक है ना, इनके बीच में हमको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करनी है। चलिए 38220 क्या है, ग्रेटर 38220 ग्रेटर, तो इसको C मानेंगे, 196 को हम क्या मानेंगे, D मानेंगे। तो अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू 38220 एंड 196, एक्सप्रेस करते हैं 38220 इज इक्वल टू 196 तो 195 तक ये आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। सिंस इसका फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर कितना है 0 है, सिंस फर्स्ट स्टेप में इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0 के इक्वल आ गया, तो डिवाइजर कितना है 196, सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल टू क्या है 0, द डिवाइजर at that stage is HCF of 38220 and 196। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF of 38220, 196 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 196 स्वयं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड HCF का 867 और 255 के बीच में हमको HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। 867 ग्रेटर है 255 से, तो हम 867 को C मान लेते हैं और 255 को D मान लेते हैं। एक्सप्रेस करते हैं C = DQ + R के फॉर्म में, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। इन दोनों के बीच हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया। 867 को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, 255 × 3, क्वेश्चन कितना आएगा 3 आएगा, क्वेश्चन हमारा 3 आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 102। सिंस रिमाइंडर 102 0 के इक्वल नहीं है, रिमाइंडर 102 0 के इक्वल नहीं है, तो अगेन हम अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम किस के बीच में 255 एंड 102 के बीच में, ठीक है। दोबारा हम अप्लाई करेंगे 255 = 102 × 2 + 51 लिखा जा सकता है। रिमाइंडर कितना है 51 आया, क्वेश्चन आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, क्वेश्चन कितना रहा आपका 2 आ रहा है, ठीक है। सिंस रिमाइंडर 51 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम किस के बीच में 102 और 51 के बीच में। चलिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया। सिंस रिमाइंडर इस स्टेज में 0 है, रिमाइंडर इस स्टेज में क्या है 0, तो जो डिवाइजर है इस स्टेज में वो इसका क्या होगा HCF होगा। सिंस रिमाइंडर r = 0, सो HCF of 867 and 255 is equal to 51। तो आप लिख सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि जो HCF है
वो किस किस के बीच का भी है, 255 और 102 का भी है, 102 और 51 का भी है, और 867 और 255 का तो है। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्कुराइए इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन कह रहा है सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेस किया जा सकता है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म। 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम लेट करेंगे, लेट a be any positive odd integer and b is equal to मैं 6 मानूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ b क्यों लिखा हुआ है, b इक्वल टू में कितना मानूंगा, 6 मान। अगर मैंने b लिख लिया तो रिमाइंडर की कंडीशन मिल गई। सो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5। कैसे हुआ? क्योंकि रिमाइंडर जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, बट लेस देन क्या होता है, b, और b की इक्वल टू हमने कितना माना है, 6 माना है, तो लेस देन क्या होगा, 6। तो हमको रिमाइंडर चाहिए, जितने भी पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं जो 0 के इक्वल हो और ग्रेटर हो और 6 से क्या हो, छोटे हो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब क्या है, 0 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स। अगर ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं तो a क्या हो सकता है, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक ना, एल्गोरिथम a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं bq + r। a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, bq + r। बाय डिफॉल्ट b कितना लेके रखा हूं मैं, 6q + r के फॉर्म में लिखूंगा। अगर रिमाइंडर, फर्स्ट केस में मैं रिमाइंडर कितना लेता हूं, 0, पहला रिमाइंडर लेता हूं, क्या लेता हूं, r इज इक्वल टू मैं अगर 0 लेता हूं तो a कैन बी a क्या क्या हो सकते हैं, देखो अगर मैं क्या ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं तो a हो सकता है हमारा 6q के फॉर्म में, और अगर रिमाइंडर में 1 लेता हूं ये क्या हो सकता है, a = 6q + 1 के फॉर्म में हो सकता है। अगर मैं a = 2 लेता हूं तो किसके फॉर्म में होगा, 6q + 3 के फॉर्म में होगा। अगर a = 2 लेता हूं तो 6q + 2 के फॉर्म में होगा, और रिमाइंडर = 3 लेता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6q + 3 लिख सकता हूं, 6q + 3। रिमाइंडर 4 लेता हूं तो a क्या हो सकता है, 6q + 4 हो सकता है, 6q + 4। अगर रिमाइंडर 5 लेता हूं, इसे पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा, 6q + 5 हो सकता है, 6q + 5। तो जो a फॉर्म हो सकता है या तो 6q हो सकता है, तो 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है कोई भी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर a, ठीक है ना। फिर से समझिए, हमने मान लिया है कि a कोई एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, जहां b इक्वल टू कितना ले लिया हमने, 6। जैसे ही हमने b लिया तो रिमाइंडर कहता है मेरी कंडीशन मिल गई, मुझे साइड करो, मेरा काम खत्म है, मुझको बताओ और मुझे साइड में लाने दो, ठीक है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0 से ग्रेटर होंगे और 6 से लेस होंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब 0 के इक्वल या ग्रेटर हैं बट 6 से लेस है, ठीक है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a = bq + r होता है। a को हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर माने, b = 6 है और r हमारे पास इतने सारे पॉसिबल। अगर r = मैं 0 लेता हूं तो 6q + 0 बनेगा, 6q आएगा। 1 लेता हूं तो 6q + 1 आएगा, 6q + 1 भी हो सकता है। अगर 2 लेता हूं तो a क्या हो सकता है, 6q + 2 हो सकता है। अगर 3 लेता हूं रिमाइंडर तो 6q + 3 होगा। 4 रिमाइंडर लेता हूं तो a = 6q + 4 होगा। अगर 5 लेता हूं तो 6q + 5 होगा। बट सिंस a is odd, कंडीशन आपने ले ली है बेटा, क्या ली है, a को आपने ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना है। सिंस a is odd, वर्ड ध्यान रखिएगा। तो क्या a, सिंस a is odd तो a cannot be in the form, कौन से फॉर्म में, 6q + 2, 6q + 4। क्यों? बिकॉज कंडीशन क्या दोगे आप, बिकॉज दे आर
divisible by 2 because they are divisible by 2। कोई भी इंटीजर जो 2 से डिविजिबल होता है वो क्या कहलाता है? इवन कहलाता है। लेकिन यहाँ आपने क्या माना है? ए ऑड है। क्या है? ए ऑड इंटीजर है ना? तो जब आपने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मान ली है कि ए ऑड है, तो बताइए क्या ये हो सकते हैं? क्योंकि ये तो इवन की कंडीशन को प्रूव करा रहे हैं, कह रहे हैं कि सबके सब 2 से डिविजिबल है, सबके सब 2 से क्या डिविजिबल है। तो ये तीनों कभी भी ए के फॉर्म में हो ही नहीं सकते, ए हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबके सब क्या है? डिविजिबल है 2 से। मतलब कहने का ये है बेटा कि ये नंबर इवन नंबर होंगे, ये नंबर क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। और आपको बताना कौन है? ऑड। सो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कंक्लूजन, सो या हेंस, सो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ए, एनी ऑड पॉजिटिव integer a can be in the form क्या क्या बचता है? 6q हटा दो तो 6q + 1 बचता है, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, यही बचता है। हेंस प्रूफ, यही आपको शो कराना था। एग्जांपल का क्वेश्चन है, सो दैट any odd positive integer is of the form 4q + 1 or 4q + 3 where q is sub integer। प्रूव कराना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q + 1 के फॉर्म में होगा या तो 4q + 3 के फॉर्म में होगा। सो कराते हैं। लेट करेंगे सिमिलरली जैसे हमने अभी 6q के फॉर्म में किया है। लेट a be any odd positive integer। हमने कंडीशन क्या ली बेटा? फिर से वही कंडीशन ली कि a क्या है? एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो b = कितना होगा? 4। जैसे ही b की वैल्यू मिली तो हम रिमाइंडर्स निकालेंगे, जितने भी पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। तो 0 से ग्रेटर और 4 से लेस, तो 0 से 3 तक की गिनती लिख दो जल्दी से, ठीक है? बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = क्या हो सकता है? 4q + r होगा। चलिए रिमाइंडर अगर 0 लोगे तो a कैन बी क्या क्या हो सकता है? बताओ जल्दी से मुझे। r = 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4q हो जाएगा। अगर r = 1 रखो तो 4q + कितना हो जाएगा? 1, 4q + 1। 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4q + 2। और अगर 3 रखते हो तो कितना हो जाएगा? 4q + 3 हो जाएगा रिमाइंडर की वैल्यू रखने पर। तो एक जो फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, जो a हो सकता है, वो क्या हो सकता है? 4q हो सकता है, 4q + 1 हो सकता है, 4q + 2 हो सकता है और 4q + 3 होता है। और मुझे शो कराना है कि इन सब में से केवल और केवल ये दोनों ही हैं जो किसके फॉर्म को एक्सप्रेस करेंगे? और पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ये करते हैं। तो यहां से एक कैन, सिंस a को हमने क्या माना? ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना। सिंस a is odd positive integer, तो a cannot be in the form, कौन से फॉर्म में नहीं हो सकता? ना तो 4q के फॉर्म में हो सकता और ना ही 4q + 2 के फॉर्म में हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिकॉज मैं BECOZ लिख रहा हूं, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखें। बिकॉज they are divisible by 2। ये सब के सब किससे डिविजिबल? 2 से। मतलब ये इवन होंगे तो ये तो एक्सप्रेस हो ही नहीं सकते इसके फॉर्म में। सो a can be expressed, so any odd positive integer a can be expressed as 4q + 1 जो भी बचा और 4q + 3, 4q + 1 और 4q + 3। प्रूफ हुआ। सपोज अगर एक क्वेश्चन दिया होता कि शो कराओ कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 8q + 1, 8q + 3, 8q + 5, 8q + 5 और 8q + 7 के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जहां q क्या हो? एक सम इंटीजर। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन? सेम a को क्या मानोगे आप? ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानो। b = आपका कितना हो जाएगा? 1। तो रिमाइंडर की कंडीशन में b कितना हो जाएगा? 1। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हो जाएंगे आपके? 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक? 6, 7 तक हो जाएंगे। तो पॉसिबल a क्या हो जाएगा आपका? देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है। तो a को आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a को कैसे एक्सप्रेस कराओगे? 8q + r के फॉर्म में एक्सप्रेस कराओगे। 8q + r के फॉर्म में, किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करा दोगे? 8q + r। तो a कैन भी क्या क्या हो सकता है? जब 0 रखोगे तो 8q आएगा, 8q + 1 आ जाएगा, 8q + 2 आ जाएगा, 8q +
3 आ जाएगा, 8 क्यूब प्लस 4, 8 क्यूब प्लस 5, 8 क्यूब प्लस 6, 8 क्यूब प्लस 7। इस फॉर्म में ए को क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। सिंस अब आपने ए को क्या माना था वहां, ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना, तो ए किस फॉर्म में नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता 8 क्यूब के फॉर्म में, 8 क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में, 8 क्यूब प्लस 4 के फॉर्म में, और 8 क्यूब प्लस 6 के फॉर्म में। इन फॉर्म में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? ना तो 8 क्यूब हो सकता, ना 8 क्यूब प्लस 2 हो सकता, ना 8 क्यूब प्लस 4 हो सकता, ना 8 क्यूब प्लस 6, क्योंकि इन सब में 2 कॉमन और 2 से ये सब के सब क्या है, डिविजिबल। तो सो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किसके फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर दोगे, 8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 3, 8 क्यूब प्लस 5 और 8 क्यूब प्लस 6। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे 8 क्यूब प्लस के फॉर्म में हो, या चाहे 10 क्यूब के फॉर्म में हो, चाहे 12 क्यूब के फॉर्म में, आपकी जो कंडीशंस होगी, जो आप स्टेप फॉलो कर दें वो सेम फॉलो कर दें, ठीक है ना, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो भी यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगे उन सबको हम लोग रिजॉल्व कह रहा है। यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या शो करने के लिए, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर कह रहा है किसी भी इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां m क्या है, कोई एक इंटीजर है। चलिए क्वेश्चन इसमें कहा है कि इंटीजर का स्क्वायर एक्सप्रेस किया जा सकता है 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म। दिमाग में रखना है, ठीक है ना, क्या करना है, स्क्वायर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेट करते हैं, लेट a is positive integer, a is positive integer and मैं b is equals to 3 मान रहा हूं, b is equals to क्या मान रहा हूं, 3। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 1 2 हो जाए। कंडीशन आपको पता है, क्योंकि रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 से होता है, इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन किससे होगा, 3 होगा। तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो जाए। तो a कैन बी किसके फॉर्म लिख सकते हैं, तो a कैन बी, रिमाइंडर जब 0 रखोगे तो a इज इक्वल्स टू b क्यूब प्लस r, यूटिलाइज करिए, b की जगह हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया है। तो a कैन बी क्या फॉर्म में हो सकता है, a कैन बी 3 क्यूब प्लस पहले तो 3 क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा एंड 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। इन 3 फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि इनको a के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि इनका स्क्वायर, इनका क्या स्क्वायर एक्सप्रेस किया जा सकता है किसके फॉर्म में, 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म। चलिए फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस जिसमें a इज इक्वल्स टू कितना, a इज इक्वल्स टू 3। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, दोनों साइड के स्क्वायर कराने हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड का हमने स्क्वायर कराया तो a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर। लेकिन मुझे 9q स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे 3m के फॉर्म में चाहिए। तो मैं इससे 3 कॉमन लेना चाह रहा हूँ। 3 अगर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा। तो मुझे 3m में चाहिए, तो इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को मैं क्या लेट करूं, ये m होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर। यार m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर। तो पहले इंटीजर का स्क्वायर हमने एक्सप्रेस कर दिया किसके फॉर्म, 3m के फॉर्म। केस नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड केस कह रहा है, केस नंबर सेकंड है हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 on squaring both side, on squaring both side का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हमने इसको देखा तो इसमें क्या है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे हम यूटिलाइज करेंगे, इसे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे किसमें, इस टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए। तो a स्क्वायर इक्वल्स 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर
प्लस 6q प्लस 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके मैं 3q प्लस 1 को क्या करूंगा, ओपन कर दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है। मुझे इन दोनों टर्म में 3 कॉमन दिख रहा है, मैं 3 कॉमन लेता हूं, यहाँ क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में 3q स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 3 कॉमन लेने पर 2q बचेगा। ब्रैकेट के बाहर 1 को मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, 1 को मैंने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, ये जो वैल्यू मैं इसे m मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, m, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, वेयर m इज इक्वल टू क्या, वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 1, सॉरी 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, a का स्क्वायर किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तीसरा केस है हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्योंकि इसके फॉर्म में भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। केस थर्ड है हमारा, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है, ओपन करते हैं, कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में मुझे 3 तो कॉमन दिख रहा है, पर ये टर्म प्लस 4 बचेगी, और अगर प्लस 4 बचेगी तो मेरा ना तो 3m के फॉर्म में आएगा ना 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 4 को एक्सप्रेस कर सकता हूं 3 into 1 plus 1 के फॉर्म में, क्या लिख सकता हूं 3 into 1 plus 1 के फॉर्म, यानी मैं 4 को लिख सकता हूं 3 plus 1 मैं एक्सप्रेस करता हूं 9q स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 को मैं लिख रहा हूं 3 plus 1। 3 plus 1 लिखने से मेरा फायदा ये हुआ, मुझे पहले 3 टर्म में 3 कॉमन दिख गया, पहले 3 टर्म में क्या दिखा, 3 कॉमन दिखा, तो मैं इनसे 3 कॉमन लेता हूं। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 3q स्क्वायर, सॉरी एक गलती हुई है, 12q प्लस 4, ये कितना रहेगा 12q रहेगा, यहां से कॉमन लेंगे कितना होगा 4q प्लस 1, अब ब्रैकेट के बाहर भी कितना रहेगा प्लस 1, जो ब्लैक से लिखा वो मिस हो गया था, 12q होना चाहिए, ठीक है ना, 2a भी कितना होगा 12q होगा, यहाँ भी 12q, बस वही मिस्टेक हो गई थी। इन पहली 3 टर्म से हमने 3 कॉमन लिया, प्लस 1 को बाहर रहने दिया। अब ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, तो यहाँ भी a स्क्वायर को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं 3m प्लस 1, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे 3q हो, चाहे 3q प्लस 1 हो, और चाहे 3q प्लस 2 हो, सबको या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है या नहीं, इस बात को हमें शो कराना, तो ये आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन है सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्यूब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्यूब पूछ रहा है, क्यूब ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में, या 9m प्लस 8, या ऐसे भी कैसे लिखो, किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो किस फॉर्म में आएगा, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब निकालो, या तो वो 9m के फॉर्म में होगा, या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। जैसे फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट क्या है हमारा 3q, फर्स्ट केस में हम a इक्वल टू क्या लेते हैं, a इक्वल टू 3q, टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड, टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड, तो a का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q का क्यूब, यानी 27q का क्यूब, हमको इसको 9m के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, मैं 9 कॉमन ले रहा हूं उसमें से, अंदर क्या बचेगा 3q का क्यूब, मैं लेट कर देता हूं कि m इज इक्वल टू वेयर m इज इक्वल टू मैं कितना ले लेता हूं 3q का क्यूब, जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है उसे मैं क्या मान लेता हूं m मान लेता हूं, ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या है उसको m मान लेता हूं, तो a क्यूब इक्वल टू किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है 9m के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। केस सेकंड बोल रहा है, केस सेकंड हमारा क्या है, केस सेकंड में हम a इक्वल टू क्या लेंगे 3q प्लस 1 लेंगे, टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड, टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड, तो a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी,
a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। बस इस आइडेंटिटी को यूज करना है और जो भी रिजल्ट होगा उसको उसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, इसको ओपन करते हैं इसके फॉर्म में। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू का होल क्यूब करना है। एक जगह 3q लिखा हुआ है, a की जगह मेरा कितना लिखा है 3q लिखा है और b की जगह कितना लिखा हुआ है 1। कितना हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर 9 की जगह 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर b 1 है b का स्क्वायर 1 होगा 1 into 3q आएगा 3 3 जा 9q आ जाएगा 9q b का 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब इन टर्म में से मुझे 9 कॉमन दिख रहा है तो मैं 9 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा देखिए, अगर 27q क्यूब से मैं 9 कॉमन लेता हूं तो 3q का क्यूब बचेगा। 27q स्क्वायर से 9 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा 3q का स्क्वायर और 9q से अगर मैं कॉमन लेता हूं 9 कितना बचेगा 1 प्लस क्या बचा 1। अब हम m को क्या मान लेंगे, m को हम क्या मान लेंगे 3q स्क्वायर 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 को हम m मान लेंगे। तो लिख सकते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं 9m इस वैल्यू ब्रैकेट को क्या माना है 9m प्लस 1 where m is equals to क्या है where m is equals to 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, where एक्सप्रेस हो गया यानी a क्यूब को हम 9m प्लस 1 के फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। केस नंबर थर्ड a is equals to किस फॉर्म में है 3q प्लस 2 के फॉर्म में। दोनों साइड का क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड, टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड यानी a का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब a इज इक्वल टू यहां पर कितना है a इज इक्वल टू हमारा 3q है और b इज इक्वल टू कितना 2 है। इसको इस आइडेंटिटी में पुट करते हैं। ठीक है, a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा 9 3 जा 27 और b कितना 2 है 27 2 जा 54q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 होगा 4 a कितना है 3q 4 3 जा 12q और 12 3 जा 36q हो जाएगा 36q 2 का क्यूब कितना है 8 हो जाएगा। चलो इन फर्स्ट 3 टर्म्स में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है 9 कॉमन दिख रहा है 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन लेने पर क्या बचेगा देखिए, फर्स्ट टर्म से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो बचेगा 3q का क्यूब प्लस सेकंड वाले से लेता हूं तो 6q का स्क्वायर बचेगा, थर्ड वाले से 4q बचेगा और ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस का 8 प्लस का क्या है 8। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है उसे मैं क्या मान लूंगा m, जहां m क्या होगा ये इंटीजर वेयर 9 तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को मैं m मान लूं तो 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q होगा। लीजिए a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 9m प्लस 8 यानी आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब या तो आप 9m के फॉर्म में एक्सप्रेस करा सकते हो या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करा सकते हो या तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में एक्सप्रेस करा सकते हो। तो ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट थी जिसमें आपने किया। इसके एडिशनल क्वेश्चन रियल नंबर पार्ट फर्स्ट में डले हुए हैं, कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी सॉल्व है, आप उनको देख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उनको अपलोड कर देंगे।